जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कन्या पूजन कैसे करें, कन्या मिल जाती हैं तो कन्या पूजन कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कन्या पूजन शुक्रवार के दिन ही करनी चाहिए। जो लोग 2 दिन का व्रत रखे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो भी कन्या पूजन 11 अक्टूबर को ही करेंगे। और जो अगर मान लीजिए जो व्रत नहीं रखे हैं फिर भी कन्या पूजन करना चाहते हैं वो भी करेंगे, लेकिन जो अष्टमी को करना चाहते हैं, जो सप्तमी को करना चाहते हैं, वो अपने घर की परंपरा को ज़रूर देख लें, क्योंकि हर घर के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अष्टमी को ही करते हैं कन्या पूजन और कुछ लोग सप्तमी को ही करते हैं, लेकिन नवमी को ही कन्या पूजन करनी है इस बार। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। यह हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए 10 साल तक की कन्याओं का ही हमें पाँव पूजनी है, तो आपको एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दे देना चाहिए। और शुभ मुहूर्त की रह गई बात, तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त तो देख लीजिए। कन्या पूजन सुबह पूजा पाठ हवन आरती करते करते समय हो जाता है, और खीर पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, चने का प्रसाद बनाते हैं, माता को पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ पूर्ण करने के बाद जो है देखिए शुभ मुहूर्त में सभी कार्य करने में 10 या मान लीजिए 10:30 तो बज ही जाते हैं। बहुत जल्दी करेंगे तो 9:30 इतना तो हो ही जाता है। कितना भी जल्दी करें तो टाइम हो ही जाता है। तो हवन करने में भी समय लगता है, आरती करने में, घर में पूजा पाठ करने में समय लग ही जाता है। तो आप जो है जबकि कन्याएं आपको मिल जाती हैं, जब आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी के दिन पूरे दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उस दिन कन्याओं का पूजन सभी लोग करते हैं और सभी चाहते हैं कि हम जल्दी पूजन कर लें और हम जल्दी कन्या को भोजन खिला लें। तो आप कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन रहता है। और बहुत सारे लोग उस दिन व्रत खोलते हैं, तो जो लोग 10 को व्रत रखेंगे उस दिन व्रत भी खोल सकते हैं। कन्याओं का पाँव पूजन करने के बाद देख लीजिएगा, अगर जो लोग चाहें कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं का अभाव हो जाता है, जैसे अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है तो नवमी को ही कर सकते हैं। 12 बजे के बाद, 12 से 12:30 के बाद नवमी तिथि भी लग जा रही है अष्टमी के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन। तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें शुक्रवार को करना है, क्योंकि शुक्रवार को 12:30 बजे तक अष्टमी रहेगा। उस आसपास तो अगर आपको अष्टमी में खिलाना है तो अष्टमी में सुबह सुबह खिला सकते हैं, या नवमी को पूरे दिन खिला सकते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, पूरा दिन उस दिन खिलाना है, यानी कि 11 अक्टूबर को। तो आप अपने तरफ का भी नियम देख लीजिएगा। और जो 9 कन्या खिलाते हैं साथ में एक भैरव भी खिलाते हैं। 9 कन्या के साथ एक भैरव को होना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि भैरव अगर नहीं भोज नहीं खाते हैं तो हमारा कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। कन्याओं का पाँव धोते हैं, उन्हें महावर लगाते हैं, बिंदी मतलब तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और उनको आसन पर बैठाकर हम 9 कन्या खिलाते हैं, और साथ में एक भैरव को खिलाएंगे। उपहार में क्या देंगे तो आपको समर्थ अनुसार अपने दे दीजिएगा। कुछ भी स्टील का गिलास, कटोरी, प्लेट, अगर इसमें आप भोजन कराते हैं नया में तो आप बहुत लोग वो भी देते हैं, आप भी दे सकते हैं, तो इसे भी दे सकते हैं। और बहुत लोग पत्तल में खिलाते हैं, प्लास्टिक का गिलास में पानी पिलाते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। और अपने इधर का भी नियम देख लीजिएगा। कन्या को उनके श्रृंगार की वस्तु भी दे सकते हैं, जैसे चुनरी, हेयर बैंड, बच्चों के ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, हेयर क्लिप दे सकते हैं,
तो ये सब भी दे सकते हैं। प्रसाद में जैसे फल में केला, नारियल, सेब ये सब दिया जाता है। मीठा में आप बतासा दे सकते हैं। कन्या को क्या खिलाया जाता है? हलवा, पूरी, चना, ये सब क्या होता है, चने का प्रसाद, ये शुभ माना जाता है क्योंकि माता रानी को हलवा पूरी ही प्रसाद में होता है। बाकी उसके बाद आपकी मर्ज़ी, जो आप खिलाना चाहें कन्याओं को कुछ भी खिलाए, प्रसाद होना चाहिए। 10 साल की हो कन्या और भैरव भी 10 साल के नीचे तक का ही हो। और ज़्यादा बड़ी कन्या को नहीं खिलानी चाहिए। जैसे कन्याओं को चुनरी देते हैं वैसे ही भैरव को भी रुमाल या गमछा आप दे सकते हैं। उन्हें भी फल और श्रृंगार के सामान के साथ दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। और एक बात, जितना आपका समर्थ हो उतना ही दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अधिक भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। माता का आशीर्वाद बराबर ही सबको मिलता है। बस कन्याओं को प्रसन्न कर देना चाहिए। दक्षिणा से कन्याएं ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए दक्षिणा कन्याओं को हाथ में ज़रूर दें। और जब कन्या खाना भोजन करके जाने लगें तो उनके हाथ में फूल और अक्षत भी आप ज़रूर दें। और आप उनके सामने बैठ जाएं और कहें कि हमारे ऊपर छिड़काव करें। पूरे घर में भी आपको चावल का छिड़काव आप कन्या लोगों से करवा सकती हैं। कन्या लोगों को अपने पूरे घर में घुमा सकती हैं, वो आगे आगे आप पीछे पीछे। इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ वो माता लोग जाती हैं हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, इतना ये तो आपको करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। अगर वो श्रद्धा भाव से कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कन्या जब भोजन करके चली जाए तो पत्तल तुरंत हटा देना चाहिए, मतलब जूठा बर्तन जो होता है वो हटा देना चाहिए। लेकिन तुरंत झाड़ू और पोछा ना करें। घर के सभी लोगों को कन्या के पांव छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। उसके बाद ही उन्हें खुशी से विदा करनी चाहिए। जो 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 लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं उन्हें उस दिन व्रत नहीं खोलना है, उन्हें 10वीं को ही व्रत खोलना चाहिए। क्योंकि 9 दिनों का नवरात्रि होता है। कैसे लोग कहते हैं कि 9 दिनों का नवरात्रि है, तो नवरात्रि पूरे होने के बाद ही नवरात्रि का पूरे फल मिलता है। तो अगर आप 9 दिनों का व्रत किए हैं तो आप 10वीं को ही व्रत खोलें, यानी कि 9वीं के बाद, तो आपका नवरात्रि पूरा होगा। अब बहुत लोग नवरात्रि 9वीं को ही व्रत खोल लेते हैं, तो अपने इधर का नियम है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि हर घर का, हर जगहों का अलग अलग नियम होता है। और एक बात, जो लोग 11 अक्टूबर को कन्या पूजन नहीं कर सकते वो 12 अक्टूबर को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या खिलाने के बाद कलश हिला सकते हैं। 12 अक्टूबर को सुबह सुबह कन्या पूजन कर लीजिएगा। 10:58 से पहले ही कन्या के खाने के 1-2 घंटे बाद ही पोछा मारनी चाहिए। ये रही कन्या पूजन का नियम विधि। और सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात, जिन्हें 9 कन्या ना मिले वो क्या करें? तो 1 या 2 कन्या या 3 या 4 कन्या भी उन्हें मिल जाती हैं, तो 9 देवी का रूप मानकर आप उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। क्योंकि दुर्गा माता एक ही हैं, उनमें ही 9 दुर्गा समाहित हैं। तो आप एक कन्या को भी आप 9 दुर्गा मानकर उन्हें भोज करा सकती हैं। 9 दुर्गा के बराबर आप उन्हें अलग अलग पत्तल में भोज दें, उसमें से वो जूठा कर दें, दक्षिणा दें 9 जगह। तो क्या होगा कि आपका 9 देवियों का प्रसाद हो जाएगा, 9 भोग हो जाएगा। तो अगर जिन्हें बिल्कुल ना मिलती हैं, कि कोई कन्या ही ना मिले, तो वो क्या करे कि वो किसी मंदिर में भी दक्षिणा दे सकती हैं 9 कन्या के बराबर। और किसी भी कुंवारी कन्या को दक्षिणा देकर भी आप चाहें तो उनका पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकती हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप क्या करें, कोई गौशाला में जाकर गौ माता को भी आप वो भोजन करा सकती हैं। और गौशाला में भी दक्षिणा देकर माता का आशीर्वाद ले सकती हैं। आप करना चाहें तो आपकी श्रद्धा है, आप कैसे भी कर सकती हैं। तो कन्या को खाना खा के जाने के बाद आप उनसे भूल चूक का क्षमा याचना करें। जो भी गलती हुई है क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए और उनके पैर छूकर प्रणाम ज़रूर करें। सारी जानकारी दे दी कन्या पूजन संबंधित। तो 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करनी है। अष्टमी का व्रत है तो भी, 9वीं का व्रत है तो भी कन्या पूजन 11 अक्टूबर को कर सकते हैं। और जो ना कर पाए वो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।